भैया आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो लक्ष्मण, क्या कहना है? भैया अयोध्या की प्रजा चाहती है कि इस बार आपका जन्मदिन मनाया जाए। रामनवमी निकट ही है, सभी प्रजावासी चाहते हैं कि वह धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाए। लक्ष्मण, अगर अयोध्या की प्रजा ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। प्रजा की खुशी में ही एक राजा की खुशी होती है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रजा मेरे जन्मदिन के लिए बहुत ही जागरूक है, किंतु मैं चाहता हूँ कि रामनवमी उत्सव मनाने में कोई भी पीछे न रहे। भैया, प्रजावासी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहुत समय से आपने उनसे भेंट नहीं की। भरत, अयोध्या की प्रजा में घोषणा कर दो कि रामनवमी के दिन हम सभी से स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं सुने। यदि हमारी प्रजा को कोई कष्ट है तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे राज्य अयोध्या नगरी में कोई भी दुखी न रहे। मैं तो स्वयं ऐसी ही चेष्टा करता रहता हूँ। भैया, फिर तो हमें रामनवमी के उत्सव के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रामनवमी उत्सव के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने भैया का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाऊं। शत्रुघ्न की बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए। अवश्य शत्रुघ्न, तुम्हें जो भी तैयारी करनी है वो कर सकते हो। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि मेरी प्रजा और मेरे परिवार के सदस्य मुझे इतना स्नेह करते हैं। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई और राम जी अपने कक्ष में आ गए। प्रभु, मैंने सुना है प्रजा आपके जन्म दिवस की तैयारी कर रही है। मुझे कुछ देर पहले ही हनुमान ने बताया। हाँ सीते, प्रजावासी रामनवमी का उत्सव मनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने भी उन सभी की इच्छा को पूरा करने के लिए रामनवमी मनाने की आज्ञा दे दी है। हम प्रजा से मिलने भी जा रहे हैं ताकि उनके साथ भेंट करके हम उनके बारे में और अधिक जान सकें। प्रभु, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। किंतु मेरा मन कह रहा है कि आप रामनवमी के दिन तो प्रजा से भेंट करें ही, साथ ही आप रात्रि के समय अयोध्या की उन बस्तियों में भी जाएं, जहाँ पर भक्त आपकी पूजा करते हैं। किंतु आपने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रजा आपसे कभी नहीं मिली वह आपके बारे में क्या सोचती है। सीते, विचार तो अति उत्तम है। मैं अभी हनुमान को बुलाता हूँ और आज रात्रि में उन बस्तियों में जाऊंगा जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया। राम जी को सीता माता का विचार अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राजा कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कोई ऐसा होता है जिनसे वह मिल नहीं पाते। राम जी ने सोच लिया था कि इस बार रामनवमी के अवसर पर वह उन सभी प्रजावासियों से मिलेंगे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और बोले, हनुमंत, तुम्हें आज मध्य रात्रि के समय हमारे साथ एक विशेष कार्य के लिए चलना है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा प्रभु, किंतु ऐसा कोई कार्य मुझे कहिए, मैं कर देता हूँ। आपको जाने की क्या आवश्यकता है प्रभु, जब आपका सेवक हनुमान आपके सामने है। हनुमंत, ये कार्य ऐसा है जिसमें मेरा जाना आवश्यक है। तो फिर ठीक है प्रभु, मैं आज रात्रि में जाने का प्रबंध करता हूँ। राम जी मध्य रात्रि के समय प्रजा का हालचाल पूछने के लिए निकल पड़े। राम जी ने स्वयं भी एक साधारण मानव का वेश बना लिया और हनुमान जी को भी वैसा ही वेश बनाने के लिए कहा। राम जी ने हनुमान जी को सारी बात समझा दी थी। जो आज्ञा प्रभु, चलिए वहीं चलते हैं। राम जी हनुमान जी के साथ गरीबों की बस्ती में पहुँचे। वहाँ पर हर घर में राम जी के नाम का दिया जल रहा था। राम जी ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी के अंदर से फटे हाल कपड़ों में एक आदमी बाहर आया। राम जी बोले, भैया, हम मुसाफिर हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए यात्रा बीच में ही रोक दी। चलते चलते यहाँ उजाला दिखाई दिया। यहाँ पर आधी रात के समय भी दीपक जल रहे हैं। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। आप सब ये दीपक क्यों जलाते हैं? अरे आप अतिथि हैं, पहले भीतर आकर थोड़ा जलपान कीजिए, तब पश्चात मैं आपको इस दीपक के विषय में बताऊंगा। हम तो आपके लिए अनजान हैं, फिर भी आप हमें अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। भैया, ये राम राज्य है, यहाँ पर कोई चोरी डकैती नहीं होती। यहाँ पर प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे राम जी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। आओ, अंदर आओ। तुम इस दीपक के बारे में पूछ रहे थे ना? ये देखो, ये हमारे राम जी की मूर्ति है। हमारी पूरी बस्ती राम जी के नाम का दीपक जला कर सोती है। जब राम जी के नाम का दीपक जला हुआ हो तो भला काहे का डर? सूरज की माँ, ये हमारे अतिथि हैं, इनके लिए जलपान की व्यवस्था कर दो। जी अभी लाई। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी जिसका नाम भोला था, उसकी पत्नी चावल में थोड़ी चीनी मिलाकर ले आई। भैया क्षमा करना,
हमारे पास जो रूखा सूखा है वही हम परोस रहे हैं। हम तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी होता है प्रेम से खाते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी प्रेम से भोजन करता है वो भोजन तो कई स्वादिष्ट पकवानों का रूप ले लेता है। आपका परोसा हुआ ये भोजन देखकर तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगाई। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दोनों भोजन ग्रहण कीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, क्या तुम कभी राम जी से मिले हो? नहीं भैया, बस एक बार उनके दर्शन करने की इच्छा मन में है। हमारी पूरी बस्ती में किसी ने भी कभी पहले राम जी को नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना ही है। उनके यश और कीर्ति का गुणगान अक्सर अयोध्या की प्रजा के मुंह से हम सुनते रहते हैं, किंतु हमारी बस्ती अयोध्या के बाहर पड़ती है, इसी कारण कदाचित प्रभु श्री राम हमारी बस्ती में आ नहीं पाए। बहुत अच्छा है हम सभी बस्ती वालों की कि हम राम जी के दर्शन करें। कल अयोध्या में राम नवमी का उत्सव है। हम सबके प्रिय राम जी का जन्मदिन है। हाँ भैया, हम अपने राम जी का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। हम सब बस्ती वाले तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर हर वर्ष रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और थोड़ी थोड़ी धनराशि मिलाकर अपने प्रभु श्री राम की प्रिय मिठाई जलेबी का प्रसाद बांटते हैं। प्रभु श्री राम की आंखों में एक अलग सी प्रसन्नता थी। वह भोला की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब प्रभु श्री राम उन बस्ती वालों से अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम क्या कहने वाले हैं। भोला, राम जी की इतनी भक्ति करते हो और अपने राम जी को ही नहीं पहचाना? ध्यान से देखो, ये कौन है जो आज तुम्हारे द्वार आए हैं? कुटिया में थोड़ा अंधेरा था। भोला राम जी की मूर्ति के पास रखा हुआ दीपक थोड़ा राम जी के पास लाया और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। भोला आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पास खड़ी भोला की पत्नी शोभा भी हाथ जोड़ प्रभु श्री राम और वीर हनुमान की तरफ देख रही थी। भोला खुशी से चिल्ला पड़ा। अरे अरे देखो, अरे हमारी कुटिया में राम आए हैं। अरे अरे आओ सब आओ। अरे अरे देखो, हमारी कुटिया में प्रभु श्री राम आए हैं। हम सबके तो भाग खुल गए भैया। अरे इस गांव में प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए। अरे आओ सभी आओ। अरे गांव वालों देखो, अरे प्रभु श्री राम आ गए। भोला की आवाज सुनकर सभी बस्ती वाले बाहर आ गए। प्रभु श्री राम वीर हनुमान के साथ भोला की कुटिया से बाहर आए। सबके मुंह पर एक ही शब्द था, हमारे राम आ गए। अगला दिन रामनवमी का दिन था। भोर हो गई थी। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस प्रारंभ हो गया था। सब बस्ती वालों ने प्रभु श्री राम का तिलक किया, उनकी पूजा और आरती की। प्रभु श्री राम ने सभी बस्ती वालों को आशीर्वाद दिया और सभी बस्ती वालों को अयोध्या में होने वाले रामनवमी उत्सव में भाग लेने के लिए कहा। सभी बस्ती वाले बहुत खुश हुए। सब प्रजावासियों ने बहुत धूमधाम के साथ रामनवमी उत्सव को मनाया और अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया।